I was crying. Plus I was praying to God. I can't do anything. I can't run away. There is a lot of people. इंडियन रियासत मणिपुर में खवातीन के साथ तशद्दुद के वाक़यात ने आखिरकार दुनिया का ध्यान उन फसादात की तरफ खींचा जो कई माह से वहां जारी हैं। पहले 2 खवातीन को बरहना करके परेड कराए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ और फिर वहां से खवातीन के साथ तशद्दुद के और भी वाक़यात सामने आने लगे। तो आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जरूरी हैं। फसादात शुरू कैसे हुए, इस तनाज़े में खवातीन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और क्या हुकूमत सिचुएशन पर काबू पाने के लिए कुछ कर भी रही है। मैं हूं समरा फातिमा और आज सैरबीन में हम इन तमाम सवालात पर गौर करेंगे, लेकिन पहले आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जो इन फसादात में जिनसी तशद्दुद से बाल बाल बची और इस दौरान क्या कुछ हुआ, ये तफसीलात उन्होंने मणिपुर में मौजूद हमारी साथी दिव्या आर्या को बताई। Shouting like this, rape them, chop their bodies, and burn them. Burn them. She said to us like that, and then but I called my mom again. Mom, the Meitei were coming. Today I may die or I may live. I don't know anymore. Maybe today is our last stop. One man is staying in veranda, and then he is bringing gun, and then he tried to shoot us with gun. If they use that one, we are going to die easily. I thinking like that. I was scared and I was crying. Plus I was praying to God. I can't do anything. I can't run away. There is a lot of people. मणिपुर में पिछले कई माह से क्रिश्चियन कुकी कम्युनिटी और हिंदू मैतेई कम्युनिटी के दरमियान जो फसादात जारी हैं, उनकी मजीद संगीनी का एहसास दुनिया को 19 जुलाई को एक वायरल वीडियो ने कराया। इस वीडियो में एक हुजूम कुकी बिरादरी की 2 खवातीन को बरहना करके गश्त करवा रहा था। कुछ हिंदू मैतेई मर्दों पर इनमें से एक औरत को गैंग रेप करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। और इस वीडियो के बाद हमारी साथी दिव्या आर्या जब मणिपुर पहुंची तो पता चला कि वहां जारी तशद्दुद में खवातीन को निशाना बनाए जाने का ये पहला वाक़या नहीं था। 2 कुकी औरतों का वायरल वीडियो सामने आने के बाद कई कुकी औरतों ने अपने खिलाफ हुई फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस की आपबीती अब शेयर की है। हम एक ऐसी कुकी महिला से मिले जिनकी 18 साल की बेटी के साथ 2 महीने पहले गैंग रेप हुआ, लेकिन वो अभी तक पुलिस के पास नहीं जा पाई क्योंकि उन्हें थ्रेट्स मिलती रही। पर इस वीडियो के बाद हुई अरेस्ट और पॉलिटिकल एश्योरेंसेस के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। मैतेई औरतों से भी मिले जिन्होंने इस वीडियो की निंदा की। ये भी कहा कि उन्होंने एक अक्यूज्ड जो इस वीडियो के मामले में अरेस्ट हुआ उनके घर को जला दिया है क्योंकि वो ऐसे किसी भी एक्ट को बहुत गलत मानती हैं, चाहे वो उनके समुदाय के लोग उसमें शामिल हों। उन्होंने ये भी कहा कि मैतेई औरतों के खिलाफ भी रेप हुआ है, हालांकि इसके कोई सबूत अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। दोनों कम्युनिटीज़ की औरतों ने चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और कहा कि उन्होंने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के लिए अगर अभी तक काम कर लिया होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती और उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना तभी मुमकिन होगा जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। मणिपुर की हुकूमत ने रियासत में होने वाले फसादात के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि मई के बाद से अब तक रियासत में 142 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिरका वाराना फसादात में कम से कम 5,500 अफराद बेघर हो गए हैं जो कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। निजी और सरकारी अमलाक और मजहबी इमारात को आग लगाने के 5,000 से ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं और तशद्दुद के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस 181 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि मणिपुर की मैतेई और कुकी कम्युनिटीज़ में टेंशन और क्लैश नई बात नहीं है, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि वहाँ गवर्नमेंट हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की है और तनाज़े में इन्वॉल्व मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मैतेई लोग भी हिंदू हैं। इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में मैतेई बिरादरी का मुतालबा है कि उन्हें भी ऑफिशियल ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, जबकि कुकी माइनॉरिटी का कहना है कि इससे मेजॉरिटी यानी मैतेई लोगों का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाएगा। और इस तनाज़े की शुरुआत इसी सिलसिले में कुकी बिरादरी के प्रोटेस्ट से हुई। ट्राइबल आइडेंटिटी और राइट्स की लड़ाई में मजहब एक इजाफी फैक्टर बन जाता है और इस बैकग्राउंड में बज़ाहिर पोस्ट की काश्त के खिलाफ रियासती ऑपरेशन को भी कुकी लोगों ने अपने ऊपर हमला समझा।
इससे जो तशद्दुद भड़का उसमें सैकड़ों चर्च और मंदिर भी जला दिए गए, दर्जनों लोग हलाक और हजारों बेघर हो गए। मणिपुर में फिलहाल अक्सरियती आबादी और गवर्नमेंट किसी रियायत की रवादार नहीं लग रही और कुकी माइनॉरिटी भी हुकूक छोड़ने पर तैयार नहीं, और ऐसे में मणिपुर में कशीदगी कम होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। मणिपुर की सिचुएशन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी खामोशी तब तोड़ी जब फसादात शुरू होने के तकरीबन 3 माह बाद 2 खवातीन की वीडियो वायरल हो गई और उनके इस डिलेड रिएक्शन की अपोजिशन समेत सोशल मीडिया यूजर्स, सेलिब्रिटीज सभी ने खुलकर मजम्मत की। सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर हुकूमत की जानिब से हालात पर काबू पाने के लिए कोई मुअस्सर इक़दामात बर वक्त क्यों नहीं किए जा सके। हमारे नामा निगार नितिन श्रीवास्तव मणिपुर के हालात को पिछले कई हफ्तों से कवर कर रहे हैं। आइए उनसे इस सारे मामले की सियासत को समझते हैं। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और मणिपुर स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी के जो गवर्नमेंट है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद मैती कम्युनिटी के हैं, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि इस बार उन्होंने और कुकीज ने आपस में मिलकर काफी खुलकर झगड़ा किया है और बहुत डीप किस्म की वायलेंस की है एक दूसरे के खिलाफ। अब सेंटर के सामने जो इंडियन गवर्नमेंट है, डिलेमा ये है कि वो वहां पर अपना रूल यानी प्रेसिडेंट्स रूल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनको उस गवर्नमेंट को बर्खास्त करना पड़ेगा। खुद बीजेपी पार्टी जो मणिपुर की है उसके एमएलएस खुलकर ये कह रहे हैं कि हमें इस रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चाहिए, बीजेपी को नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा। मणिपुर के वाकयात में जिस तरह खवातीन के रेप और जिनसी तशद्दुद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, वो इंडिया की जमहूरी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। साथ ही ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ऐसे वाकयात अगर कैपिटल दिल्ली या किसी और बड़े शहर में होते तो क्या उन पर भी हुकूमत का रिएक्शन इतना ही स्लो और गैर मुअस्सर होता, और क्या सियासी मफाद के लिए आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ा जाना ठीक है? इन सवालात के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सहरबीन की और भी किस्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।